नमस्कार दोस्तों, जेस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो यूपी पुलिस से संबंधित जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं सबको हम लोग कवर कर रहे हैं और हर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे और हर जो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उसको आप नोट करते हुए चलते रहेंगे। तो आइए, जैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विराम चिन्ह से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जो आपके जो स्कोरिंग मार्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह के बारे में। देखिए, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं, लेकिन पूर्ण विराम को छोड़कर इस पूर्ण विराम को छोड़कर इसलिए सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी विराम चिन्ह हैं वो ज़्यादातर अंग्रेजी से लिए गए हैं, लेकिन पूर्ण विराम को छोड़कर। तो ये किसने कहा था? श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने। तो ये ध्यान रखेंगे इसको आप लोग। देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कुल कितनी बताई है? 20 बताई है। देखिए, इसमें से है, देखिए, अल्प विराम। अल्प विराम, इसको ये साइन याद रखेंगे आपको। अल्प विराम का साइन कैसा है? जैसे राम गरीब है, वह ईमानदार है। इसमें कुछ ऐसे शब्दों का लोप होता है जिसको आगे हमने डिस्कशन किया इस बारे में, तो उसको भी आप ध्यानपूर्वक नोट कर लेंगे। तो जैसे देखिए, भारतीय संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी के लिए समानता का अधिकार है। तो जैसे देखिए, इसमें जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसमें है कि नहीं, ये इसको बोलते हैं अल्प विराम। तो आपको अल्प विराम को ध्यानपूर्वक देखना है, चिन्ह को पहचानना है, और ज़्यादातर चिन्ह पहचानने के लिए ही आता है। देखिए, नोट में लिखा गया है यहाँ पर। देखिए, नोट में है कि इस प्रकार के वाक्य में और, या, व, परंतु, पर, लेकिन, किंतु आदि का लोप होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट करेंगे। आगे है अर्ध विराम। देखिए, अर्ध विराम है सोहन खाना खा लिया, आप सो जाइए। मान लीजिए कोई बच्चा है, अपने पिताजी से नाराज हो गया, तो किसी व्यक्ति से पूछे कि सोहन ने खाना खाया, तो उसने कहा कि हाँ, सोहन ने खाना खा लिया है, आप बेफिक्र सो जाइए। तो इसमें पूर्ण विराम नहीं है, अरे अर्ध विराम नहीं, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। थोड़ा सा अर्ध विराम, जैसे सोहन खाना खा लिया, आप सो जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है? पूर्ण विराम में देखिए, पूर्ण विराम में है राधा स्कूल जाती है। इसमें सीधा सीधा सेंटेंस है, वाक्य है, राधा स्कूल जाती है, पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पूर्ण विराम अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। और अगला है अपूर्ण विराम या उप विराम बोलते हैं। इसके बारे में हमने बुक में खोजा तो मिला नहीं, इसलिए इसको मैंने कहीं लिखा नहीं, गलत तो आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया। आप लोग चिन्ह को याद रखेंगे, साइन को। ठीक है, आगे देखते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अगला है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, जिसको बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा। अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा। देखिए, लिखे हैं गीतांजलि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रमुख पुस्तक है। प्रमुख पुस्तक वास्तव में है, क्योंकि गीतांजलि के लिए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जिसको डबल इन्वर्टेड कामा है। और जैसे देखिए, कर्ण महादानी था, कर्ण एक महादानी था, इसलिए कर्ण को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, आगे है निर्देशक या संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह जैसे माता पिता, सुख दुख, पाप पुण्य,
देखिए इसमें क्या है कि इसमें निर्देशक हैं या संयोजक चिन्ह हैं, जुड़ने वाले, जैसे माता पिता, सुख दुख, पाप पुण्य, भाई बहन, उसके बाद लाभ हानि, इस प्रकार के जो होते हैं वो संयोजक चिन्ह होते हैं। अगला है तुलनात्मक चिन्ह, जिसमें तुलना की जाए। देखिए राष्ट्रपिता कह लीजिए या महात्मा गांधी कह लीजिए, बात एक ही है, दोनों में तुलना की जाए, तुलना की जा सकती है, नहीं की जा सकती, यानी दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इसको बोलते हैं तुलनात्मक। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, इस प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या है? जैसे किसी के बारे में आपको लिखना है, जैसे सरदार पटेल जी, अब सरदार पटेल जी के बारे में विवरण देना है आपको, तो लेके भारत के लौह पुरुष माने जाते हैं, ये भारत के लौह पुरुष माने जाते हैं, तो ये विवरण चिन्ह, इसको आप भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं लाघव चिन्ह या संक्षिप्त रूप। लाघव चिन्ह या संक्षिप्त रूप इसलिए बोलते हैं, जैसे यूपी को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी को लिख सकते हैं, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, यूएस को ले सकते हैं, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। आगे देखते हैं पाद चिन्ह। पाद मतलब पैर, पाद मतलब पैर वाला, यानी नीचे की तरफ जो चिन्ह लगेगा उस पर हम लोग देखेंगे। जैसे राधा गाना गाती है, तो गाना के नीचे हमने चिन्ह लगा दिया, तो उसको बोलते हैं पाद चिन्ह। अब पाद बिंदु इस प्रकार का होता है, पाद बिंदु, ये आपका पाद बिंदु है। आगे देखते हैं, आगे है आपका हंस पाद। आगे क्या है? हंस पाद, या इसको बोलते हैं श्रुति विराम, यानी त्रुटि विराम, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया कि त्रुटि हो गई या छूट गया, तो उसको ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ करके लिख सकते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तो इस प्रकार के त्रुटि, इस तरह से लिखने को प्रक्रिया क्या कहते हैं? हंसपाद चिन्ह। आगे देखते हैं, अब कोष्टक है। कोष्टक तो वैसे जो अर्थमेटिक होता है उसमें तो चार हम लोग पढ़ते हैं, एक रेखा कोष्टक होता है, एक छोटा कोष्टक होता है, एक मझला कोष्टक होता है, एक बड़ा कोष्टक। तो इसमें तीन ही होंगे, एक छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, रेखा कोष्टक नहीं होता। आगे देखते हैं, आगे है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह होता है जिसको हम बोलते हैं खाली स्थान। तो भारत की राजधानी है, अब भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, तो इसको या तो प्लस प्लस के रूप में लिख सकते हैं या डॉटेड के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको लोप चिन्ह बोलते हैं। अब आगे है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह, इसमें प्रश्नों का भाव उत्पन्न होता हो, जिसमें प्रश्न किया गया हो, जो प्रश्न पूछा गया हो। तो जैसे क्या राजू स्कूल जाएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या राजू स्कूल जाएगा, क्या मोहन खाना खाएगा, क्या क्या राधा गीत गाएगी। तो इस प्रकार का अगर आपका वाक्य है तो क्या है? प्रश्न है, तो इस तरह प्रश्न चिन्ह। अगला है आश्चर्य। आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। तो इस प्रकार का उसका साइन होता है। इसमें जैसे कि हर्ष हो गया, शोक हो गया, जैसे अगर बोल दे कि हा हा हमने मैच जीत गया, हुर्रा हमने हमने क्रिकेट मैच खेल लिया, तो खुशी जाहिर करने का, इस प्रकार का होता है। आगे है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह वो होता है जो सामान्य जो वाक्य होते हैं उससे वो 3 गुना समय लेता है, इस प्रकार का इसका साइन होता है, इस प्रकार का। तो इसको बोलते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जैसे ओम को ओम नहीं बोलना, ओम ऐसे बोलना, ओम, ठीक है, इस प्रकार का। अगला है, लास्ट है ये समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक, जैसे कि ये स्लाइड अगर होती तो स्लाइड के रूप में अगर हम लोग लास्ट स्टेज तक जाते तो समाप्ति सूचक में हम लोग ऐसे दिखा देते, यानी कि इसके आगे आप कोई चीज़ नहीं लिखा गया है, ये समाप्त हो चुका है, इसलिए समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? विराम चिन्ह का बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है,
ये जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद, जय भारत।